ये श्लोक देख लेना। 2 श्लोकों में आश्रय की व्याख्या करी। यो ही आध्यात्मिकोयम पुरुषः सोसा वेवाधि दैविकः, 8वां श्लोक। यस्तत्रोभय विच्छेदः पुरुषो ही आदि भौतिकः। क्या बढ़िया व्याख्या है। बोले जिसको आप मैं बोलते हो ना, वो तो हुआ आध्यात्मिक पुरुष, और जिसको आप वह बोलते हो देवता, तो एक आदिदैविक पुरुष है। अधिदैव और अध्यात्म में विभाग करने वाला जो है उसको अधिभूत कहते हैं। कैसे बोलते हैं? यह तत्र उभय विच्छेदः पुरुषः ही आदि भौतिकः। आप समझते हो, आप मेरे लिए अगर सज्जन हो तो आप मेरे लिए अधिदैव हो आप, और मेरे भीतर जो है वो अध्यात्म है। हम दोनों को विच्छेद करने वाला कौन है? आपका शरीर और मेरा शरीर, ये अधिभूत है। मैं आपके अधिभूत को देखता हूं और आप मेरे अधिभूत को देखते हो। आया फर्क? देवता को भी जब आप देखते हो, मानो देवता प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हो जाए, तो आप किसको देखोगे? देवताओं को कि अधिभूत को? विच्छेदः ये लिखा। तो ये 3 सत्ताएं हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। अब भागवत किससे? मैत्रेय, भगवान मैत्रेय। सुखदेव जी महाराज मैत्रेय ऋषि को इतना आदर से बुलाते हैं, भगवान मैत्रेय। कब? जब विदुर जी वन के लिए निकल गए थे, क्षत्रा। अब आप देखेंगे 3रे स्कंद में विदुर जी के बारे में जो वर्णन है, विदुर जी एक ऐसे सात्विक पात्र हैं, धर्मराज के अवतार हैं, लेकिन दासी पुत्र हुए। विचित्र वीर्य के वंश में उत्पन्न होने पर भी, भागवत में लिखा, विचित्र वीर्य की भोग पत्नी। अब उनको दासी और कोई नहीं बोलता था सिवाय दुर्योधन के। दुर्योधन ही बोलता था ऐसे अपमान से, अन्यथा तो भोग पत्नी थी। संभव है विवाहिता न रही हो, या संभव है कि उनके संतान को कोई उत्तराधिकार में चीजें न मिलनी हो, क्योंकि राजा लोग पहले ऐसे विवाह अनेक करते थे। तो उनकी ये संतान थी, लेकिन गर्भ जो था ना, जो तेज था विदुर का, और व्यास जी का था वो। इसलिए यहां मैत्रेय ऋषि उनको व्यास नंदन बोलते हैं। और जब हस्तिनापुर में थे तो कोई न कोई दुष्ट आदमी उनके जन्म को लेकर के कोई टीका टिप्पणी व्यंग कर ही देता होगा। सबते कठिन जाति अपमाना। तो विदुर जी के चित्त में एक बड़ी ग्लानि, एक खिन्नता कहीं जरूर रही होगी। तो लिखा है, तुलसी बाबा ने लिखा कि इस प्रकार की जो ग्लानि होती है ना, वो महापुरुषों के संग से मिट जाती है। रीजन ये है कि जो महापुरुष है वो आपकी मेरिट देखता है। संत जो है वो आपकी मेरिट देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये नदी कहां से निकली है और उस समय तो बड़ी पतली थी। गोदावरी इस समय कितनी बड़ी है आंध्र प्रदेश में, वो देखने की बात है। नासिक में टप टप टपकती हैं, तो उसको लेकर के गोदावरी की विशालता को नकारा नहीं जा सकता। अमरकंटक में नर्मदा जी इतनी छोटी हैं, तो लोग थोड़ा छलांग लगाएं तो लांग जाएं। तो उस मूल को देख करके नारायण, आप कूद न पड़ना कहीं वहां जबलपुर में नहीं तो
बस फिर वही भड़ूस के आसपास कहीं मिलेंगे आप। तो ये क्षुद्र बुद्धि लोगों का ही काम होता है कि हर समय उसके नो। तो जब मैत्रेय ऋषि के पास गए और सुखदेव जी जिस तरह से बोलते हैं, आप देखिए क्या शब्द दिया, क्षत्रा, सीधा क्षत्रा वनम प्रविष्टेन। जब विदुर जी को सीधा संबोधन किया, पहला ही श्लोक है, जब क्षत्रिय विदुर जी आखिर वो विचित्र वीर्य के क्षेत्र में से उत्पन्न हुए थे। हमारे यहां इस तरह की जाति व्यवस्था है, जिसका क्षेत्र उसका वंश। ये है। तो वो क्षेत्र जो है वो विचित्र वीर्य का था, इसलिए भले ही व्यास नंदन है, लेकिन वो पुत्र कहलाएंगे विचित्र वीर्य के, और वो क्षत्रिय था इसलिए वो क्षत्रिय हैं। ये ऐसा विवेक किया जाता है। क्षत्रा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिवत। ये हमारे विदुर जी हैं। हम लोग ना कई बार भगवान का दीन वत्सल रूप बताने के लिए विदुर जी को भी गरीब बता देते हैं। बोले विदुर जी के घर में तो कुछ था ही नहीं, तो शाक विदुर घर खायो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। बड़ा प्रसिद्ध है, लोग गाते ही हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागो, शाक विदुर घर खायो। अब हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री है ना, वो सब्जी नहीं बना सकता था। क्या बात करते हो यार। भगवान दीन वत्सल जरूर हैं, लेकिन उसमें विदुर जी को क्यों घसीट रहे हो? मैंने विदुर जी की स्थिति देखो क्या लिखा है, स्वगृहम रिद्धिवत। विदुर जी ने अपना वो घर छोड़ा जो समृद्धि से, धन धान्य से बिल्कुल भरपूर था। आप पढ़ो, आप पहला ही श्लोक पढ़ो। स्वगृह रिद्धिमत। तो नेचुरली किसी भी राज्य का प्रधानमंत्री ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो महाराज कई बार जो है ना ऐसी चीजें प्रचलित हो जाती हैं जो शास्त्रीय होती नहीं लेकिन वो इतनी बदमूल हो जाती हैं कि जब देखो तब लोग वही बात करते हैं। बोले तो विदुर जी की महिमा क्या है? विदुर जी की महिमा ये है कि वो भगवान के इतने अपने थे कि भगवान ने जब दुर्योधन के बुलाने पर भी उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, तो विदुर जी ने तो हिम्मत नहीं की उनको बुलाने की। आखिर भाई राजा बुला रहा हो युवराज बुला रहा हो और सारी तैयारी हो, तो उसमें प्रधानमंत्री कहां से बेचारा बोलेगा कि अच्छा महाराज मेरे घर भी चल लेना। तो वो विदुर जी चुप थे। भगवान ने जब दुर्योधन का निमंत्रण ठुकराया तो विदुर के घर खुद ही चले गए, बिना बुलाए चले गए। कैसे चले गए? बोले जैसे वो घर उनका अपना हो। ये श्लोक है। तो विदुर की कृष्ण भगवान से ऐसी आत्मीयता थी। विदुर का गरीब होना उनका वैभव नहीं है विदुर की आत्मीयता उनका वैभव है। शास्त्र देखो कैसा बोलते हैं, पौरवेन्द्र गृहम हित्वा। इंद्र शब्द लिखते हैं। ये जो दुर्योधन है पौरवेन्द्र है, उसके घर को छोड़ा। आत्मसात कृतम प्रविवेश, और अपना समझ करके उस घर में गए। पूछा भी नहीं, घंटी भी नहीं बजाई, नथिंग डूइंग, सीधे पहुंचे। और वहां विदुरानी से उन्होंने सीधे ही सीधे कहा, महाराज भाभी जी बहुत भूख लगी है, तब से जो है मैं बोल रहा हूं राजसभा में, तो इतना बोला भी और बात भी नहीं मानी दुष्टों ने, अब तो खाना खिलाओ कम से कम। तो विदुरानी ने भोग लगाया।
अब कहाँ लिखा है मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने छिलका खिला दिया और केला फेंक दिया, तो वो मैं पढ़ूंगा तो वो भी बताऊंगा, अभी तक तो नहीं पढ़ा। वो भाव के लिए अच्छा है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा शास्त्र के अनुसार भी तो होवे। स्वगृह मृद्धिवत, मृद्धि माने स्वगृहम रिद्धि, रिद्धि सिद्धि, इसी से समृद्धि बनता है। सम उपसर्ग लगा तो रिद्धि में समृद्धि हो गया। तो विदुर जी की महिमा ऐसी, ऐसे महाराज धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म की सूक्ष्म गति को समझते हैं। जितनी देर तक हो सका हस्तिनापुर को धर्म मार्ग में रखे, धर्म की रक्षा की, धर्म का पालन करवाया। द्रौपदी के चीरहरण के समय पहला वॉकआउट किया उन्होंने। विश्व में मेरे ख्याल से वॉकआउट की प्रथा तभी से चली होगी। वो चले गए महाराज, बोले अब हमारी बात कहने पर भी सुनी नहीं जाती, तो मैं इस पूरे प्रकरण का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं जाता हूं। चले गए। कोई भय नहीं है किसी से और कोई लोभ नहीं है। जिस क्षण दुर्योधन ने कहा, धृतराष्ट्र ने स्वयं बुलाया था सलाह करने के लिए, विदुर जी गए और वहां गए तो धृतराष्ट्र को खरी खरी सुनाई। बोले महाराज, ये जिसको आप पुत्र कहते हो ये सांप है और ये किसी जन्म का आपका 1 नंबर का दुश्मन होगा। हाँ, इसकी वजह से